हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी गिवन पोजीशन पे, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी गिवन पोजीशन पे कैसे नोड को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि यूज़र एक पोजीशन एंटर करेगा, ठीक है, जिस पोजीशन के ऊपर हमें नोड को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, जैसे यूज़र कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लेट्स से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो अगर यूज़र ने थर्ड पोजीशन एंटर करी तो हमें इस वाली नोड की जगह पे, ठीक है, इस वाली नोड की जगह पे नोड को इंसर्ट करवाना है। और ये वाली जो नोड है, जैसे अभी ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड नोड है, तो ये फोर्थ नोड है। ठीक है, जब मैं थर्ड पोजीशन के ऊपर न्यू नोड को इंसर्ट करूंगा तो मेरी जो ये वाली नोड है ये फोर्थ पोजीशन पे चली जाएगी और ये वाली जो नोड है वो फिफ्थ पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे एक न्यू नोड इंसर्ट होगी। तो जो ये वाली नोड है ये थर्ड नोड को पॉइंट करेगी और जो थर्ड नोड है वो फोर्थ वाली नोड को, इस वाली नोड को पॉइंट करेगी फिर। ठीक है, तो ऐसे हम गिवन पोजीशन के ऊपर किसी नोड को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या केस है, इसमें तीन केस बनते हैं। ठीक है, इसमें तीन केस बनते हैं। पहले तो ये कि अगर जो पोजीशन है अगर वो 1 है, पोजीशन इज इक्वल टू 1, अगर यूजर ने फर्स्ट पोजीशन एंटर करी तो इसमें तो वही केस बनता है कि इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो इसमें तो वो वाला केस ही बनता है और ये वाला केस हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में अगर आप देखो कि हमने बिगिनिंग में एक सर्कुलर लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में कैसे नोड इंसर्ट करते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो अगर पोजीशन इज इक्वल टू 1 है तो हमारा ये वाला केस चलेगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स से अगर एक ये भी केस बनता है कि अगर लास्ट में नोड को इंसर्ट करना हो तो लास्ट में नोड को इंसर्ट करना है वो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखो लेट्स इस केस में हमारे पास 4 नोड्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, 4 नोड्स ऑलरेडी हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट में। अब लेट्स सपोज मेरे को यूज़र ने अगर पोजीशन 5 पास कर दी इस केस में। ठीक है, इस केस में अगर मेरे को यूज़र ने पोजीशन 5 पास कर दी तो फिफ्थ पोजीशन कौन सी है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे। तो मेरी जो नोड है वो यहाँ पे इस वाली नोड के बाद, ठीक है, लास्ट वाली जो नोड है इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट होगी ऐसे। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने जो इंडेक्स दिया है वो लास्ट नोड का इंडेक्स है, मतलब कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे जो नोड इंसर्ट करवानी है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में करवानी है। ठीक है, वो मैं कैसे देखूंगा, तो उसके लिए तो मुझे सबसे पहले जो लिंक लिस्ट की लेंथ है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, अगर इफ पोजीशन इज द लास्ट नोड, पोजीशन इज द इफ पोजीशन इज द लास्ट नोड, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा, इसमें भी अगर दो सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, फिर मुझे देखना पड़ेगा इफ पोजीशन इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस 1। ठीक है, जो भी यहाँ से मुझे लेंथ मिलेगी, इफ पोजीशन इज इक्वल टू लेंथ प्लस 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब अगर पोजीशन है लेंथ प्लस 1, अब यहाँ पे देखो पोजीशन 5 थी। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी थी सर्कुलर लिंक लिस्ट की, 4। ठीक है, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो पोजीशन इज इक्वल टू जितनी लेंथ थी प्लस 1, इसका मतलब लास्ट पोजीशन है। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या करना है, इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, इंसर्ट एट लास्ट का भी हम पिछली वीडियो में ही मैंने जो सिनेरियो वो कवर किया है कि किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट में हम कैसे नोड इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो भी नहीं देखा तो आप जो लास्ट वीडियो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो कि लास्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट में कैसे नोड को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ पोजीशन इज इक्वल टू लेंथ प्लस 1, तो लास्ट में नोड इंसर्ट करवा दो। ठीक है, लास्ट में नोड इंसर्ट करवा दो। उसके बाद ठीक है, अगर फिर मुझे चेक करना है कि अगर जो इंडेक्स है, ठीक है, जो इंडेक्स है यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ जो पोजीशन है, इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन
जो लेंथ है लिंक लिस्ट की +1, मान लो यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया या 7 पास कर दिया। अब वो पोजीशन लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 4 है, ठीक है। तो अगर मेरा जो पोजीशन है वो लेंथ +1 से ग्रेटर है, लेंथ कितनी है 4 + 1, अगर इसमें मैं कर दूं 5, तो मेरा जो 7 है, ठीक है, वो ग्रेटर है 5 से। तो इसका मतलब ये एक इनवैलिड पोजीशन है, ठीक है, इनवैलिड पोजीशन है कि मेरी लिंक लिस्ट में 7th पोजीशन या 6th पोजीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अगर मेरी लिंक लिस्ट में 6 नोड्स होंगी तभी तो मैं 7th पोजीशन पे नई नोड को इंसर्ट कर पाऊंगा ना। तो इस केस में क्या होगा, मैं लास्ट में नोड को इंसर्ट कर दूंगा तो 7th पोजीशन पे मेरी नोड इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेरी लिंक लिस्ट है उसमें नोड्स ही 4 हैं, ठीक है। तो आप 7th पोजीशन अगर दे रहे हो तो दैट इज अ रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। तो आपको एक करेक्ट पोजीशन मुझे देनी पड़ेगी जिसमें मैं नोड को इंसर्ट करवा पाऊँ, ठीक है। तो अगर ये मेरा केस होगा, ठीक है, इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन लेंथ +1, तो इसमें मैं कोई मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ऐसे कुछ भी करके मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, एंटर करेक्ट पोजीशन, ऐसे कुछ भी करके, ठीक है, एंटर करेक्ट पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मेरा चौथा केस है वो फिर मेरा वो केस बनता है, वो मेरा फिर वो केस बनता है कि अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में मुझे नोड को इंसर्ट कराना है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस में क्या हुआ, इंसर्ट एट बिगिनिंग मेरा कवर हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा सिनेरियो कवर हो गया। इस वाले केस में, ठीक है, ये वाला, इस वाले केस में इफ पोजीशन इज इक्वल टू लेंथ +1, तो मेरा ये वाला सिनेरियो कवर हो गया, लास्ट में मुझे इंसर्ट करवानी है, ठीक है। और अगर ये वाला मेरा सिनेरियो है जिसमें यूजर ने इंडेक्स ही मुझे गलत पास कर दिया, ठीक है, जो कि लेंथ से ही बहुत बड़ा इंडेक्स है, अगर वो पास कर दिया तो उसमें फिर मैं मैसेज ऐसे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। जो बचा सिनेरियो वो क्या बचा कि यहाँ पे मुझे लिंक लिस्ट के मिडल में या फिर लिंक लिस्ट के बीच में कहीं पे मुझे नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो ये हम सिनेरियो देखेंगे कि लिंक लिस्ट के बीच में हम कैसे नोड को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाला सिनेरियो और लास्ट वाला सिनेरियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अगर आपको ये देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम सिनेरियो देखते हैं कि हम कैसे हम लिंक लिस्ट के बीच में कहीं पे किसी भी पोजीशन पे हम नोड को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं जरा इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। तो जो मेरा डेटा था वो मैंने रिमूव कर दिया। अब लेट सपोज करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे यूज़र ने मुझे पोजीशन 3 पास करी, ठीक है। अब यूज़र ने मुझे पोजीशन 3 पास करी कि मुझे 3rd पोजीशन के ऊपर न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है। तो ये जो है ये मैं क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, रंगीन सा वीडियो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते, तो ये लेट से ये फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ठीक है, और ये 4th पोजीशन। अब यूज़र ने मुझे थर्ड पोजीशन पास करी, 3rd का मतलब कि मुझे ये वाली सेकंड के बाद यहाँ पे किसी नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एक टेम्प नेम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक टेम्प नेम का, यहाँ पे लेट से टी टेम्प नेम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। इसमें सबसे पहले हेड को असाइन करा दूंगा, अगर हेड को असाइन कराया दैट मीन्स कि ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो हाँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं एक लूप चलाऊंगा जब तक, ठीक है, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा वाइल टेम्प, या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा वाइल काउंट, इसको मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल काउंट नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, ठीक है। तब तक ये लूप चलाओ जब तक जो काउंट है वो पोजीशन -1 के इक्वल नहीं हो जाता। अब पोजीशन -1 के इक्वल का मतलब कि लेट से मुझे 3rd पोजीशन के ऊपर
मुझे थर्ड पोजीशन के ऊपर नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो मैं टेम्प को उससे एक पोजीशन कम तक लेके जाऊंगा, ठीक है, उससे एक पोजीशन कम तक लेके जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे थर्ड पोजीशन के ऊपर मुझे मतलब इस पोजीशन के ऊपर अगर मुझे नोड इंसर्ट करवानी है तो मैं उससे एक पोजीशन कम तक मतलब यहाँ तक टेम्प को चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों चलाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आगे नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके आगे नोड को इंसर्ट करवाना है तो मुझे इसमें, ठीक है, इसके नेक्स्ट में मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके आगे नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ तक टेम्प को चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा वाइल काउंट नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, तो काउंट में क्या है 1 है, पोजीशन में क्या है 3 है, तो 3 - 1 क्या हो गया 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 2, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और काउंट को 1 इंक्रीज कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। काउंट में 1 इंक्रीज हो गया तो काउंट में क्या हो गया 2 हो गया, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प अब किसको पॉइंट करने लग गया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, उसके नेक्स्ट में क्या है 20 है, तो टेम्प में क्या चला गया 20 चला गया, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि टेम्प को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्प को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं और ये पॉइंटर कैसे चेंज होते हैं, मैं अपनी सारी वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ, ठीक है। मैं बार बार नहीं ये चीज़ बताऊँगा, अगर आपको इसमें डाउट है नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टार्टिंग से देखो तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी में अब 20 चला गया और टी इसको पॉइंट करने लग गया, टी इसको पॉइंट करने लग गया, काउंट में क्या हो गया, काउंट में 2 चला गया। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, काउंट नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, पोजीशन -1, पोजीशन क्या था, पोजीशन में था 3, -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और काउंट में भी क्या है, काउंट में भी 2 है, तो काउंट 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, दैट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी और हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, लूप से 12 और टेम्प हमारा जो हमारी गिवन पोजीशन थी, गिवन पोजीशन 3 थी, तो टेम्प हमारा उससे एक प्रीवियस वाली नोड को यहाँ पे देखो पॉइंट करने लग गया, ठीक है। गिवन पोजीशन 3 थी, उससे एक प्रीवियस नोड कौन सी है सेकंड, तो मेरा टेम्प जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। अब मुझे क्या करना है, इसके नेक्स्ट में मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने न्यू नोड क्रिएट करी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लूप के बाहर आके यहाँ पे लिखूंगा टेम्प के नेक्स्ट, सबसे पहले तो मुझे न्यू नोड को अपडेट करना पड़ेगा, न्यू नोड के नेक्स्ट को, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट को मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं टेम्प पे इसके यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे मैंने एक न्यू नोड क्रिएट कर ली, ठीक है, न्यू नोड क्रिएट कर ली और लेट से इसके अंदर मैंने 10 डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 10 डाल दिया और यहाँ पे इसका एड्रेस लेट सपोज 50 है, ठीक है, इसका एड्रेस लेट सपोज 50 है और इसके नेक्स्ट में अभी के लिए नल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं न्यू नोड के नेक्स्ट में अपडेट करूँगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू यहाँ पे न्यू लिखा है मैंने, ठीक है, न्यू डॉट नेक्स्ट में क्या करो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ गया, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है 20 वाली नोड को, ठीक है, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है 20 वाली नोड को, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में, ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, एक मिनट यार इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है 20 वाली को, उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया और ये इसको पॉइंट करने लग गई, क्या इसको पॉइंट करने लग गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, जो न्यू नोड मैंने क्रिएट करी है उसका एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस क्या है 50 है, तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में मैं 50 डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे 50 आ गया तो ये इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पे हमारी जो नोड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है, इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है जी। तो
ये हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा कोड होगा। तो ये नॉर्मल ही है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लिंक लिस्ट में बीच में किसी गिवन पोजीशन पे हमें अगर नोड को इंसर्ट करवाना है तो वही सेम सिनेरियो सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर हमें लास्ट में नोड को इंसर्ट करवाना है तो लास्ट में जो नोड इंसर्ट होगी उसके नेक्स्ट में फिर हम फर्स्ट नोड का एड्रेस डालते हैं, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में। अब यही डिफरेंस है सर्कुलर में और नॉर्मल लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको कोड करके देखते हैं। इसको हम कोड करते हैं, हम सारे सिनेरियो चेक करेंगे कि अगर पोजीशन 1 है तो फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट होगी, अगर वो हमारी पोजीशन है वो लेंथ से एक ज़्यादा है तो लास्ट में नोड को हम इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर ये सिनेरियो नहीं है, उस तीसरा जो हमने सिनेरियो देखा था कि अगर वो इनवैलिड पोजीशन है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट में अगर 4 नोड्स हैं और लेकिन यूज़र 10th पोजीशन हमें पास कर रहा है तो वो इनवैलिड पोजीशन है क्योंकि इतनी नोड्स ही नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। और जो लास्ट सिनेरियो होगा वो ये होगा कि अगर हमें फर्स्ट पोजीशन या लास्ट में नोड को नहीं इंसर्ट करना, बीच में कहीं किसी भी पोजीशन पे अगर हमें नोड को इंसर्ट करना है तो उसके लिए फिर हम ये वाला कोड लिखेंगे जो अभी हमने ये वाला देखा है सारा कोड, ठीक है। ये वाला जो हमने सारा कोड देखा हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे कोडिंग लिखनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, ये आ गया मैं अपनी सर्कुलर लिंक लिस्ट वाले फाइल में, ठीक है। ये हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन लिखा है और ये इंसर्ट एट लास्ट वाला हमने फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैं और फंक्शन क्रिएट करूँगा, डेफ इंसर्ट ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक तो हम हेड पास करेंगे और एक हम पोजीशन पास करेंगे कि कौन सी पोजीशन के ऊपर हमें नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। हाँ, ये क्यों दिखा रहा है, ओके, ठीक है, ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा सबसे पहले इफ़ अगर मेरी पोजीशन फर्स्ट है, ठीक है, इफ़ पोजीशन इज इक्वल टू 1 है, अगर पोजीशन 1 है तो क्या करो, इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी पोजीशन फर्स्ट है तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे ही नोड को इंसर्ट करवाना है, दैट मीन्स कि मेरे पास जो फंक्शन बना पड़ा है मैं उसी को कॉल कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, सेल्फ डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है, ठीक है। तो मेरे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मेरी जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मुझे लास्ट इंडेक्स मुझे मिला, ठीक है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया मुझे सबसे पहले लिंक लिस्ट की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा डेफ कैल लेंथ, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, मैं हेड लिखूँगा, ठीक है, हेड लिखूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं काउंट नेम का वेरिएबल लूँगा, काउंट इज इक्वल टू सबसे पहले मैं नन लिखूँगा, ठीक है, काउंट में नन लिखूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो एक तो ये बनता है कि अगर हमारा हेड नल है, ठीक है, अगर हेड नल है दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न 0 कर देगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड ही है, दैट मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट में नोड्स हैं, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट में नोड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं वो हेड को नल, मतलब हेड को नल चेक करने वाला मैं यहाँ पे चेक नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी लिंक लिस्ट में नोड एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, मतलब हेड हमारा जो है वो नल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल, एक टेम्प नेम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम 1 बाय 1 नोड्स को ट्रैवर्स कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल
वाइल टेम्प नॉट टेम्प डॉट नेक्स्ट, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, कि जब तक जो टेम्प का नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करते रहो, तब तक टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करो, ओहो ठीक है, उसके बाद क्या करो, काउंट को 1 बढ़ा दो। यहाँ पे काम करते हैं, काउंट को 0 लिखते हैं, ठीक है, काउंट को 0 लिखते हैं। और यहाँ पे क्या करो, काउंट को बढ़ा दो, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लास्ट नोड, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का हमें कैसे पता चलता है कि लास्ट नोड में हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में भी होता है और फर्स्ट नोड का एड्रेस लास्ट नोड के नेक्स्ट में भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने सेम चेक लगाया है कि वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, कि जब तक टेम्प का जो हेड है, जब तक टेम्प का जो हेड है, सॉरी टेम्प का हेड बोल रहा हूँ, जब तक जो टेम्प का नेक्स्ट है अगर वो हेड के इक्वल जब तक नहीं हो जाता तब तक मुझे टेम्प को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और जैसे मेरा टेम्प भी आगे बढ़ेगा वैसे मैं काउंट को भी 1-1 बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, वैसे मैं काउंट को भी 1-1 बढ़ाता रहूँगा। जैसे इस केस में देखो, जब टेम्प इसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, सॉरी जब जो टेम्प है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है 20 है और हेड में क्या है 10 है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया तो काउंट टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब टेम्प सेकंड नोड को पॉइंट करने लगेगा और यहाँ पे मेरा जो काउंट है वो 1 हो जाएगा। बट इस केस में ये चीज़ है, यहाँ पे मुझे काउंट 1 पहले करना पड़ेगा क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फर्स्ट केस में मेरा जो टेम्प है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, दैट मीन्स कि एक नोड तो है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं काउंट को 1 इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरा टेम्प आगे बढ़ जाएगा, मतलब जब मेरा टेम्प जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, तब मैं यहाँ पे काउंट को क्या कर दूंगा, 1 और बढ़ा दूंगा, मतलब काउंट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब मेरी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, जब मेरी लूप टर्मिनेट होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देखो, एट द पॉइंट ऑफ द लूप टर्मिनेशन टेम्प इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, ठीक है। तो सेम ही ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अगर ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी तो वहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मतलब मेरा जो टेम्प है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मैं काउंट को, ठीक है। तो काउंट में क्या होगा, नंबर ऑफ नोड होगी जितनी हमारी लिंक लिस्ट में है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा टेम्प आगे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा काउंट भी आगे बढ़ रहा है। तो जो टेम्प जब लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तो काउंट में लास्ट नोड का नंबर होगा कि लास्ट नोड कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा काउंट को, तो यहाँ पे हमारी जो जो लेंथ है वो कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा एलिफ, ठीक है। अगर मेरी जो पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन है तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट पोजीशन क्या होगी, जितनी हमारी लिंक लिस्ट में नोड्स हैं उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ पोजीशन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कॉल लेंथ, ठीक है, सेल्फ डॉट कॉल लेंथ प्लस 1, ठीक है। अगर जो मेरी पोजीशन है वो जितनी लिंक लिस्ट में नोड्स हैं उससे एक ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, मुझे लास्ट में नोड को इंसर्ट करवाना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो लास्ट वाला मेरा फंक्शन बना हुआ है इंसर्ट एट लास्ट, मैं इसको कॉल कर दूंगा तो लास्ट पोजीशन में मेरी जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो थर्ड केस बनता है कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर मेरा जो पोजीशन है वो वैलिड है या नहीं, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट लेंथ प्लस 1, सॉरी ये मैं क्या, ठीक है, यहाँ पे करूँगा मैं प्लस 1। तो ये मैं आपको बताया था कि जैसे जो लास्ट लेट से मेरे पास 4 नोड्स हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र ने 5 पास किया तो इसका मतलब कि मुझे लास्ट में नोड को इंसर्ट करवाना है। लेकिन अगर यूज़र ने मान लो 10 पास कर दिया तो पोजीशन क्या है 10 है, ठीक है। लिंक लिस्ट में नोड्स कितनी है 4 हैं, 4 प्लस 1 क्या हो गया
5, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स कि ये वाली जो पोजीशन है वो वैलिड नहीं है। अगर वो पोजीशन वैलिड नहीं है तो यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा एक प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें मैं लिखूंगा प्लीज एंटर वैलिड पोजीशन, प्लीज एंटर वैलिड पोजीशन, ठीक है। और अगर इन तीनों में कोई केस नहीं है, दैट मीन्स कि मुझे लिंक लिस्ट में बीच में कहीं पे नोड को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वाला अपना जो है वो लिखेंगे, ठीक है, ये वाला कोड लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काउंटर लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मैं काउंट नेम का वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट इज इक्वल, सबसे पहले मैं इसमें 1 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल, और टेम्प में एक वेरिएबल बनाऊंगा, टेम्प इज इक्वल टू हेड रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल काउंट नॉट इक्वल्स टू पोजीशन -1, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो वाइल काउंट नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, तब तक क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, काउंट को भी आगे बढ़ाते रहो। तो यहाँ पे मैं करूँगा टेम्प को आगे बढ़ाओ, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लेट्स से मैंने यूजर ने 3 पास किया, तो काउंट में क्या है, 1 है, 1 नॉट इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ना कि जिस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, जिस पोजीशन के ऊपर मुझे नोड को इंसर्ट करवाना, जैसे यहाँ पे 3rd पोजीशन के ऊपर मुझे नोड को इंसर्ट करवाना, तो उससे कम तक मैं टेम्प को लेके गया, ठीक है, उससे कम तक मैं टेम्प को लेके गया, तो यहाँ पे काउंट को लेके गया, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मेरा टेम्प भी बढ़ेगा, काउंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाइल काउंट नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, काउंट इज इक्वल टू 1, पोजीशन में क्या है 3 है, 3 - 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, तो टेम्प को आगे बढ़ा दो, काउंट को क्या कर दो, 2 कर दो, तो 2 नॉट, तो जब ये सेकंड टाइम पे कंडीशन को चेक करेगा तो काउंट में 2 हो गया, ठीक है, पोजीशन में क्या है 3 है, तो 2 नॉट इक्वल टू 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, दैट मीन्स कि मेरा टेम्प टारगेटेड पोजीशन से एक पिछली वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक न्यू नोड को मैंने क्रिएट किया, और इसमें मैं कुछ भी अपना जो डेटा डालना चाहता हूँ मैं वो डालूंगा, लेट से मैंने 100 डाल दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट को अपडेट करना है, ठीक है। ये देखो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा, टेम्प का नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखूँगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दूंगा न्यू नोड का एड्रेस, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड का एड्रेस, ठीक है। और हमारी यहाँ पे जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी एट अ गिवन पोजीशन, ठीक है जी। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। तो मैं एक काम करता हूँ, जो इंसर्ट और एंड वाला जो हमारा जो नोड्स क्रिएट हो रही है, उसमें मैं 100 एंटर पास कर देता हूँ, ताकि आपको अलग अलग डेटा ना दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, अब इसको रन करके हम देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, या इसको, चलो इसको ऐसे ही रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे रन नहीं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे फंक्शन को भी कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा ll डॉट इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, यहाँ पे मैंने हेड पास कर दिया, ll डॉट हेड, और यहाँ पे पोजीशन, लेट से हम पहले फर्स्ट पोजीशन पे मैं वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। फर्स्ट पोजीशन मतलब एट अ बिगिनिंग, तो हम देखते हैं कि बिगिनिंग में हमारी नोड इंसर्ट होती है कि नहीं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग हमारी लिंक लिस्ट है वो है 10 20 30, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 100 10 20 30, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो इसको यहाँ पे हमने रन किया, हाँ, तो यहाँ पे देखो जो 100 है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इसमें लास्ट पोजीशन पास करता हूँ, तो 3 मेरी नोड्स हैं, 3 मेरी नोड्स हैं, तो यहाँ पे मैं 4 पास करूँगा, तो लास्ट पोजीशन के ऊपर मेरी जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करूँगा तो यहाँ पे देखो अब 100 जो है वो लास्ट पोजीशन पे मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, 10 20 30 फिर 100 हुआ। अब मैं बीच में किसी पोजीशन पे अगर मैं मान लो सेकंड पास करता हूँ यहाँ पे कि सेकंड पोजीशन के ऊपर मेरी नोड इंसर्ट करो, तो यहाँ मैं इसको फिर से मैंने रन किया तो अब देखो मेरा 100 जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर इंसर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे थर्ड पोजीशन पास करता हूँ तो मेरा जो 100 है ये देखो वो थर्ड पोजीशन के ऊपर पास हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मान लो कोई इनवैलिड मैंने पास कर दिया इंडेक्स, लेट से मैंने 6 पास कर दिया कि 6th पोजीशन के ऊपर नोड को इंसर्ट करवाओ। अब यहाँ पे ये इनवैलिड है क्योंकि ऑलरेडी जो नोड्स हैं वो तो 3 हैं। ठीक है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4th पोजीशन के ऊपर नोड को इंसर्ट करवा सकता हूँ, बट ये इन्होंने 6 दे दिया, तो इसमें मुझे यहाँ पे वो वाला मैसेज दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन, लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन। ओके, ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिखा नहीं। ओके, मैसेज ये मुझे दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा भाई? मैसेज दिखना चाहिए ये। फिर से अगर मैं रन करूँगा, वेट, इसको देखना पड़ेगा मैसेज क्यों नहीं दिख रहा। ये एक भी सिनेरियो नहीं चल रहा, बाकी तो सिनेरियो चल गए हैं हमारे। ओके गाइस, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे मैंने काउंट को 2 कर दिया। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे इसलिए दिक्कत आ रही थी क्योंकि काउंट को यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और यहाँ पे जो मैं डेटा दे रहा था वो था 6, तो 4 + 2 6 करके वो इसलिए वो लास्ट में नोड को इंसर्ट करवाई जा रहा था। ठीक है, चलो दोबारा से एक बार सारे सिनेरियो हम कवर करके देख लेते हैं। तो इसको मैं दोबारा, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोजीशन 1 पास करूँगा। ठीक है, लेट्स से मैंने पोजीशन फर्स्ट पास किया, इसको रन किया तो फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट पोजीशन पास की, लेट्स से 4 पास करी। ठीक है, तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे नोड इंसर्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 पास करी। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे नोड इंसर्ट हो गई। फिर यहाँ पे मैंने 3 पास किया। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे नोड इंसर्ट होगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 5 पास कर देता हूँ। ठीक है, 5 पास कर दिया मैंने, तो 5 पे ये नहीं होनी चाहिए इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने हमें एरर दिया, मैसेज दिया प्लीज़ एंटर वैलिड पोजीशन, और यहाँ पे सिर्फ जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं उनको यहाँ पे ट्रैवर्स करवा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 6 पास करूँगा तो फिर से ये मुझे सेम ही एरर देगा। ठीक है, एरर नहीं मतलब मैसेज देगा। ठीक है, तो हमारा ये जो कोड है वो अभी सभी सिनेरियोज में सही चल रहा है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है इस चैनल से, या फिर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पता ही है कितने एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।